Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। बहुत ही बेहतर न्यूज़ कहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में हजारों हजार की संख्या में वैकेंसी हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, चाहे आप स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हो, प्राइमरी टीचर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और वैकेंट पोस्ट का नंबर तक दिया हुआ है। जैसे प्राइमरी में 16,000 वैकेंसी हैं, इसी तरह से अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज की चर्चा हुई है। कुछ रिक्रूटमेंट के रूल्स में चेंजेस हैं, जो कई सारे चेंजेस ऐसे हैं जो अच्छे के लिए हुए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। और वैकेंसी जो है केंद्रीय विद्यालय 2025 की जो वैकेंसी है वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, ऐसा पूरी संभावना इसको देख करके हम लगा सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले वैकेंट कितनी है पोस्ट उसका नोटिस जारी हुआ था, उसकी चीज़ें थी जो मैं पढ़ रही थी, बट उस पर हमने चर्चा नहीं की थी अलग से। तो पूरी संभावना थी कि भाई जल्दी से जल्दी वैकेंसी आएगी, और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी एक तरह से आपके सामने है देखने के लिए। तो आप बढ़िया से अपनी तैयारी शुरू कर दें। स्टार्ट करेंगे। बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है करियर विल पे। केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक वगैरह आप कहाँ लगाएंगे उस सब पे चर्चा करेंगे। लेट्स लर्न की ऐप आ चुकी है, वो आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे। तो चर्चा करते हैं, समझते हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें हैं, क्या चेंजेस हैं। जैसे अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपका बीएड कंपलसरी हो गया, या जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। केंद्रीय विद्यालय जिसको बेसिकली 2025 ऐसा साल हमें नजर में आ रहा है जो कि अगर आपको एक नौकरी अच्छी जगह पे चाहिए तो वो मिल जाएगी अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो, है ना। एक सरकारी नौकरी, टीचिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, ईएमआरएस की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जरूरी नहीं है कि आपके राज्य में वैकेंसी निकली हो, बट हाँ देश भर में एक नौकरी आप पक्की कर सकते हैं यदि आप सच में ढंग से तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की। और ये मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि आप सालों साल अपने तैयारी में ही निकाल दें। एक लिमिटेड टाइम तय करिए और उसी दौरान तैयारी करके अपना जो भी पहले नौकरी मिले उसे एटलीस्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपने चेंजेस करते रहिए। और केंद्रीय विद्यालय संगठन देश भर में अलग अलग स्कूल हैं ही आपकी, समझते हैं अलग अलग टाइप की चीजों को। ये आपका केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे ये नोटिस है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने वैसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। अगर हम बात करते हैं तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हैं, जो नवोदय विद्यालय के भी रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हैं, इधर केंद्रीय विद्यालय में है। केंद्रीय विद्यालय की अभी हम बात कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट की बात करेंगे, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सब पे बात करेंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि इन सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी आज तक के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, नियम थे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया है, इन सबको सुपरसीड कर दिया गया है। ये एकदम फ्रेश रूल्स है, सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रूल्स। अब ये नए रूल्स हैं जो आज से बात होगी। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इवन कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड मांगा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एज अप्रूव्ड बाय चेयरमैन केवीएस। ये थोड़ा सा मुझे खराब लगता है, चेयरमैन, एक्स सर्विसमैन, केंद्रीय विद्यालय जैसी संस्था। मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट ही है केंद्रीय विद्यालय को कि इस चीज को प्लीज देखें एक बार, इसको चेंज कराएं कि हम तो सीटेट में या बाकी सभी टीचिंग एग्जाम में जेंडर पढ़ाते हुए ये समझा करके जो है थक जा रहे हैं टीचर्स को या भावी अध्यापक या अध्यापिकाओं को, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, कि आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करें। चाहे चेयरमैन हो तो चेयरपर्सन लिखें, है ना। एक्स सर्विसमैन लिख रहे हैं आप खुद, तो वो एक्स पर्सन होना चाहिए। तो जब केंद्रीय विद्यालय जैसी ऑटोनॉमस संस्था जो अपने आप में इतने सारे टीचर्स को रिक्रूट कर रही है, प्रिंसिपल्स को रिक्रूट कर रही है, वो इस तरह की गलतियां करेगी, इस तरह से लिखेगी, अगर भाषा का इस्तेमाल वहां जेंडर न्यूट्रल नहीं होगा तो आगे टीचर्स कैसे करेंगे या बाकी बच्चे कैसे करेंगे कल जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं देश भर में। ये गलत मैसेज जाता है मेरी नजर में, है ना। तो इस चीज को देखा जाना चाहिए कि ये चेयरमैन लिखवाने की बजाय या एक्स सर्विसमैन लिखवाने की बजाय एक्स सर्विस पर्सन या चेयरपर्सन का यूज हम करें, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। एटलीस्ट केंद्रीय विद्यालय या बड़ी बड़ी संस्थाएं देश भर में जो जहां पे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज ही नहीं होती, वहां वही पुराना ढर्रे पे जो चीजें चली आ रही हैं तो वही टाइपिस्ट पुरानी चीजें टाइप कर देते हैं। सारे नोटिस में देखती हूँ सब में ऐसे ही होता है। इससे सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं है, बाकी जगहों पे भी मैं देखती हूँ बहुत बार। तो कृपया करके इस चीज को, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, आप भी इस चीज को शेयर करें कि ये भाषा को चेंज किया जाए, चेयरमैन ना लिख करके चेयरपर्सन। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का अगर हम यूज कर पाए, ऐसे ही धीमे धीमे चेंजेस आते हैं। जब हम लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो हमारी साइकी में भी चेंज आता है, हमारे बर्ताव में भी चेंज आता है ना। और हम तो टीचिंग में तो ये पढ़ते ही हैं और पढ़ाते ही हैं कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कितना जरूरी है, समझते हैं। खैर, बेसिकली जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या है? जहां जेंडर दिखे ही ना। काम महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति का जेंडर महत्वपूर्ण नहीं है कि वो चेयरमैन है कि चेयर वुमेन है।
चेयरपर्सन इज इंपॉर्टेंट, कि जो व्यक्ति है वो इंपॉर्टेंट, मतलब जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, उस जगह पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है कोई मतलब नहीं है, हमें उसका जेंडर जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए खैर ये तो हुई एक बात, मैं थोड़ी भावुक हो गई इस चीज को देख करके। आगे आते हैं काम की बात पे। और तो ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है जिसमें ये जो चेंजेस हैं, रिक्रूटमेंट चेंजेस, वो बताए गए हैं, और जिससे हमें ये पता लगता है कि वैकेंसी इतनी खाली है और जल्दी ही जब ये इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं तो वैकेंसी भी देखने को मिलेगी विद इन अ मंथ और सो, मान के चलना है, संभावना ऐसी है कि अगले 1 महीने में वैकेंसी देखने को हमें मिल सकती है। चलिए समझते हैं, ये संभावना है। आते हैं, यही बात हिंदी में कही गई है। अब आपको एक एक करके मैं बता देती हूँ कि क्या बड़े चेंजेस हैं। नेम ऑफ पोस्ट, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, उसकी पूरी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे अगर हम, और इस बार एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है, स्पेशल एजुकेटर टीचर, टीजीटी में भी और आपका पीआरटी में भी, जो केवीएस में देखने को नहीं मिलता था। टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर, इवन फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का टीचर, और पीआरटी में भी कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में अपना टीचिंग ट्रेनिंग की हुई है तो इस पे भी पोस्ट हैं खाली। जैसे हम पीआरटी पे चलते हैं अभी के लिए, प्राइमरी टीचर, पेज नंबर 26 पे जो है इसकी चर्चा हुई है। मैं एज का और बेसिक बातें आपको पहले बता देती हूँ, फिर अलग अलग पोस्ट पे चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें कि चेंजेस क्या हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में, उन पे हम चर्चा अलग से कर लेते हैं। एक जगह पे मैंने नोट भी किया हुआ है ना, फटाफट से बात करते हैं पहले उन चेंजेस पे, फिर अलग अलग पोस्ट पे बात करेंगे। जैसे मैं पहले आपको एज क्राइटेरिया बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको, ये बैचेस हैं जो करियरविल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं बैचेस में, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल का अलग से बैच चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस सिर्फ पेडागोजी का अगर आपको पढ़ना है, जो कि आपका असिस्टेंट कमिश्नर से लेके वाइस प्रिंसिपल से लेके प्रिंसिपल से लेकर के और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, हर जगह पेडागोजी आती है, तो पूरी संभावना है कि सिलेबस सेम रहे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ऐसा तो है नहीं 1 महीने में सिलेबस भी बदल देंगे। हालांकि कई बार केंद्रीय विद्यालय ऐसा कर देता है, बट जो मुझे लग रहा है, जो मेरी गट फीलिंग है, तो सिलेबस सेम रहना चाहिए। बाकी लेट्स सी, लेकिन तैयारी आपकी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कि मेरिट में आ सकें। तो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं करियरविल ऐप पे, आप डाउनलोड करके, एकदम बेसिक बेयर मिनिमम फीस है, टीचिंग सेक्शन में जाएं और वहां जाके एनरोल कर लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे लर्नर्स ऑलरेडी कर रहे हैं तैयारी। ठीक, इसके अलावा लेट्स लर्न की ऐप पे आपको बैच अभी कोई नहीं मिलेगा, अभी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री नोट्स मिलेंगे, और इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में दे पाएंगे या डाउनलोड कर पाएंगे। ये आप लेट्स लर्न की ऐप कर लें डाउनलोड। अभी होली पे इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ज्यादा इस बारे में चर्चा हुई नहीं है, फिर कभी करेंगे उस बात पे चर्चा। बस मैं ये अभी आपको बता दे रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या सिलेबस वगैरह भी मैं यहाँ डलवा दूंगी ऐप पर ही। ठीक है ना, तो ये हुई 2 बातें। अब आ जाते हैं, अगर मैं एज की बात करती हूँ, अगर मैं एज की बात करती हूं तो चाहे वो पीआरटी हो, है ना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ऐसी संस्था है जहां काफी रिलैक्सेशन हमें एज में देखने को मिलता है, उसका मैं रीजन अभी बताऊंगी। टीजीटी और पीजीटी, जिनको नहीं पता पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या होता है, तो पीआरटी 1st to 5th क्लास का टीचर है, कक्षा 1 से 5। ठीक, टीजीटी में आप देखते हैं 6th to 10th, और अगर हम बात करते हैं पीजीटी की तो 10th क्लास के टीचर 6th to 10th के बीच में आप टीजीटी कहलाएंगे, और 11th और 12th के टीचर को पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट कहते हैं हम टीजीटी को, पीआरटी प्राइमरी टीचर। ठीक, तो अगर मैं एज की बात करूं सबसे पहले तो आप यही देखेंगे ना, आप हैं भी इस दायरे में या नहीं, क्योंकि एज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, है ना। तो पीआरटी की अगर हम बात करें तो 30 साल नॉर्मल प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। अब ये 5 ईयर्स रिलैक्सेशन में सारी फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल्स को जो एक्स सर्विस पर्सन है आपके केंद्रीय विद्यालय में, और भी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, उसमें लिखा हुआ है, आप एक बार नोटिस पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन फीमेल्स के लिए, सभी फीमेल्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है हर एक पोस्ट पे। पहले 10 साल का हुआ करता था, इस बार इन्होंने 5 साल किया है, तो 35 साल तक आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई भी रिलैक्सेशन लागू ही नहीं हो रहा, तब 30 साल है नॉर्मल केस में। ठीक, 35 साल है टीजीटी के लिए, प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल हो गई। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं 40 प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन आपका पीजीटी पोस्ट पे, अगर फीमेल हैं आप तो। ठीक, या फिर अदर कैटेगरी में आते हैं, आप एक्स सर्विस पर्सन हैं, आप स्पेशली एबल्ड हैं, वो सारी अगर क्राइटेरिया आपके हैं, तो फिर उस केस में भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 और एक्स्ट्रा, बस 5 साल का ही रिलैक्सेशन है, किसी भी कैटेगरी से आप अगर ले रहे हैं तो। ऐसा मुझे लग रहा है, एक बार आप फिर भी चेक कर लेंगे कि आप 2 कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं, बट वो 5 का ही मिलना चाहिए। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ या नहीं, अभी इस पे कोई भी चर्चा नहीं है। संभावना है कि चेंज ना हो, बहुत कम चांस है कि चेंज हो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी तो पैटर्न चेंज हो जाए, इसकी संभावना कम ही है, बट यू नेवर नो। लेकिन सिलेबस चेंज होता भी है तो ऐसा नहीं है दुनिया चेंज हो जाती है, बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं, तो पढ़ना तो आज से ही पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम सोचें 1 महीना और वेस्ट करते हैं इस चक्कर में, पूरा 1.5-2 महीने का टाइम मुश्किल से देता है केंद्रीय विद्यालय पेपर आने के, आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद, तो उसमें तो फिर तैयारी वैसे नहीं हो पाएगी।
तो हम ये सोच के नहीं बैठे रह सकते कि जब फाइनल अनाउंस होगा पैटर्न तब हम तैयारी करेंगे। अभी हम पुराने ही पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, बैचेस में आप जुड़ जाइए, और अगर उस टाइम पे कोई भी चेंज होता है तो वो फटाफट से आपको वो भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए खैर आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इसमें, फटाक से देखते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको पता ही है प्राइमरी में बीएड वाले अलाउड है ही नहीं, अब एनसीटीई ने बोल दिया था। तो आपको प्राइमरी का टीचर बनने के लिए बेसिक आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग है, डीएलएड या आपने स्पेशल एजुकेशन वाला किया हो, बेसिकली डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा या आपका बीएलएड। ठीक, डिप्लोमा या फिर बीएलएड आपका यहां होना चाहिए अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, साथ में सीटेट ऑफ कोर्स। फिर अगर हम बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो यहां आपका ग्रेजुएशन और प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट तो चाहिए ही होता है। पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती, बट यहां पे बीएड आपका मास्टर्स, मैं एमए लिख दे रही हूं फॉर एग्जांपल, प्लस आपका बीएड। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पहले जो है आपका बीएड नहीं चाहिए होता था, इस बार चाहिए, इन्होंने ये कहा है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने क्लियर किया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए, तो जिस सब्जेक्ट में आपने, मान लीजिए इंग्लिश में आपने मास्टर्स किया है, यानी आपकी एमए अगर आपने की है, या कोई और सब्जेक्ट है तो मान लीजिए एमएससी किया है मैथ्स में, तो वो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, इन्होंने ये लिखा है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन आपने कर ली मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट से या कॉमन सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से की, मान लीजिए ज्योग्राफी से की, जो आपकी ग्रेजुएशन में था ही नहीं, तो आप फिर ज्योग्राफी के टीचर नहीं बन सकते। शर्त यह है कि आपको 11th-12th का यदि एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है, मान लीजिए हिंदी का, तो वो हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में भी, तो वो सब्जेक्ट जो मास्टर्स में आपके पास सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक, तब जाकर के बात बनेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी की, तो अगेन यहाँ पे तो बात वही है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप टीचर बन रहे हैं, ये तो ऑब्वियस ही इन्होंने लिखा हुआ है। पीआरटी का आपको पता ही है, बीएड छोड़ के बाकी कोई भी जो भी डिप्लोमा है आपका या बीएलएड है, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, प्राइमरी के लिए एलिजिबल आप हैं, साथ में अगर आपने सीटेट किया हो इन दोनों जगहों पे। ठीक, ये एक बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दे दी जो लगभग हर एक पोस्ट पे लागू होगी। हाँ, जेंडर बायस नहीं बनना है, चेयरमैन नहीं लिखना है, चेयरपर्सन लिखने की कोशिश करनी है। चलिए खैर, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम एक पोस्ट को प्रॉपर पढ़ेंगे कि आपको ये पढ़ना कैसे है और इसको समझना कैसे है। जैसे मुख्य मुख्य बातें हैं जो कुछ बदलाव हैं, कि एक तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में हमारी बात हो गई कि बीएड अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा आपका ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड ये लोग लेकर के आ गए हैं, तो बीएड वहां पे भी चाहिए, वो नॉन टीचिंग वाले अपना सर्च करके देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टीचिंग पोस्ट जो टीचिंग से रिलेटेड है, स्पेशल एजुकेटर की एंट्री हो ही गई है, पीआरटी और टीजीटी लेवल पे स्पेशल एजुकेटर भी अब परमानेंट यहाँ पे पढ़ा पाएंगे, जो कि दिल्ली DEET+ भी तो लाता ही है वैकेंसी, अब केंद्रीय विद्यालय भी लेके आएगा। तो जो लोग स्पेशल एजुकेटर का कोर्स करके बैठे हुए हैं वो बढ़िया से तैयारी अपनी शुरू कर दें। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, हमने चर्चा कर ही ली है कि थोड़ा क्लैरिटी इन्होंने दे दी है, तो ये सारी कहानी है। एज और एलिजिबिलिटी की हमने मुख्य बातें कर ली हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय का जो पूरा प्रोसेस है, तो आप पहले एक रिटर्न एग्जाम देते हैं, है ना, आप एक रिटर्न एग्जाम देते हैं जो ऑनलाइन हुआ था इस बार, लास्ट टाइम जितना मुझे याद है, तो एक सीबीटी कह देते हैं इसको हम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वैसे तो पहले रिटर्न ही हुआ करता था, तो ये एक तरह से वही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। ठीक, जितने भी नंबर का, 180 का है, 150 का है, वॉटेवर, ठीक, वो अलग अलग लेवल पे रहता है। इसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ इसकी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, कट ऑफ इसकी जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू है, जिसको डेमो टीचिंग जिसमें है और भी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। इंटरव्यू की चिंता तब कीजिएगा, पहले अभी आप इसकी तो तैयारी कर लो। ठीक, तो फिर इंटरव्यू है, फिर एक मेरिट बनती है कि भाई 85% मान लो रिटर्न का है, 15% इंटरव्यू का है, तो रिटर्न की महत्ता जो है या इंपॉर्टेंस वो ज्यादा रहती है एनी डे, या जो सीबीटी एग्जाम है उसकी ज्यादा रहती है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरव्यू के मुकाबले, तो वो इंटरव्यू का अपना रोल है, लेकिन अभी आपको ये इस पे ही फोकस करना है। फिर आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है। अगर हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, ग्रेड बी की जॉब है, आप सभी जानते ही हैं। चलिए, ग्रेड बी की तो ये सारी जॉब्स हैं, बट एक अच्छे स्केल पे स्केल की जॉब है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर है जो विशेष बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, चाहे विजुअल इंपेयरमेंट हो, यानी देख दृष्टि बाधित बच्चा है, अलग अलग एरियाज होते हैं, तो वो भी यहाँ पे अभी है। ठीक है, क्लास लेंगे बिल्कुल, बैचेस में तो चली रही हैं क्लासेस आपकी, और जैसे एग्जाम आएगा तो और बढ़ा देंगे। यूट्यूब पे हाँ मैं थोड़ा कम एक्टिव हूँ, धीरे धीरे वहां भी हम लोग मिलेंगे। ठीक, एग्जाम आएगा अभी ना, तो सीटेट आ रहा है, आए तब तो फिर हम लोग शुरू करें डेली की कहानी। अब कोई और बात हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ पे जो क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे ये हेडमास्टर की पोस्ट का क्राइटेरिया है, सारी ही पोस्ट अलग अलग लिखी हुई है इन्होंने। एक बार हम पीआरटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने हर एक लेवल पे बताया हुआ है कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए खाली है ना। इसका मतलब पूरी गिनती हो गई है, रिक्रूटमेंट के रूल्स आ गए, बस अब वैकेंसी का नोटिस आपके सामने आना बाकी है। तो आप बिल्कुल भी इसको ऐसे ना लें कि पता नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, जब आएगी तब तैयारी करेंगे। वैकेंसी आएगी ही आएगी, विद इन अ मंथ देखने को मिल सकती है। फटाफट से तैयारी शुरू कर दो जिन्होंने नहीं की है। जो लोग कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है, क्योंकि फिर मेरिट में जो है पीछे रह जाते हैं तो दुख होता है बाद में।
ठीक, तो रिक्रूटमेंट रूल जैसे प्राइमरी टीचर की पोस्ट हम लेते हैं यहाँ पे, ये म्यूजिक वाला है, हम नॉर्मल वाला लेंगे, है ना, जो एकदम प्लेन बीए टाइप का प्राइमरी टीचर है, मजाक कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे, प्लेन प्राइमरी टीचर, म्यूजिक वाला नहीं, स्पेशल एजुकेटर नहीं, है ना। तो पीआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यहाँ पे, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 16,182 पोस्ट हैं 2024-25 के सत्र में जो खाली हैं, है ना, वेकेंट पोस्ट हैं। ऐसे ही हर एक पोस्ट के सामने लिखा हुआ है कि कितनी पोस्ट खाली हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो 16,000 अपने आप में बड़ा नंबर है, बस इतना लिखा हुआ है कि विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, डिपेंड करेगा, ये घट या बढ़ सकती हैं, देखा जाएगा, बढ़ती तो खैर नहीं है, घट सकती हैं जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, बट इतनी पोस्ट खाली हैं। ये क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप बी की जॉब है, सारी ही जो है ये बी की ही होती हैं आपकी, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, है ना। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इस पे स्केल लिखा हुआ है जो कि एक अच्छा खासा होता है, उस पर आप बाद में जाएंगे, वो अपने आप मिल जाएगा, सैलरी देना वो सरकार का काम है, पहले आप नौकरी तो ले लें, एक अच्छी नौकरी, आपका 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो वो सब तो ठीक है, आप एक अच्छी तनख्वाह ले रहे होंगे, बट काम अपने आप में बहुत अच्छा है टीचिंग का, तो वो उसके लिए आप पहले मेहनत करिए, नौकरी ले लीजिए। एज लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं तो एज लिमिट यहां पे लिखा हुआ है 30 साल से ज्यादा ना हो, बट 5 years रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ केवीएस, यदि आप केवीएस के एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, या फिर एक्स सर्विस पर्सन हैं, इन्होंने मैन लिखा हुआ है बट मैं पर्सन बोलूंगी क्योंकि जेंडर बायस भाषा हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज हो जाएगी अगर हम यही यूज करते रहे, तो इसको केंद्रीय विद्यालय भी चेंज करे, मैं फिर से यही कहूंगी। एंड फीमेल कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल्स, तो फीमेल्स के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप मान लीजिए 30 साल आपकी उम्र है और आप फीमेल हैं, बट आपके लिए 35 साल तक चलेगी बात, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो यहां पे इन्होंने ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन फॉर 5 years एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस पर्सन एंड फीमेल कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर द, तो इनको टोटल, अब यहां पे ऐसा हो सकता है मान लीजिए कोई एससी से और फीमेल भी है, तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना, 5 ही मान के चले, बट इस पर क्लैरिटी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भाई केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है ना। चलिए, कोई और आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए क्वालिफिकेशन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये 35 साल ही मान के चलना, आप इसमें ऐसा मत सोचना 5 साल अलग से फिर जुड़ जाएंगे, मैं 35 ही मतलब 5 साल का ही रिलैक्सेशन मान लें, अगर आप फीमेल हैं या कैटेगरी से हैं तब भी ठीक, दोनों ही केस में। इसमें आपने 12th की हो, फिर उसके बाद आपका जो है बीएलएड या फिर डीएलएड आपने किया हुआ हो, ठीक, और 50% नंबर हो कम से कम, और यही कहानी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, सीटेट क्वालिफाई किया हुआ हो, यानी कोई भी डिप्लोमा आपका हो या फिर बीएलएड जैसी डिग्री हो, या फिर आपका स्पेशल एजुकेशन वाला जो डिप्लोमा होता है डीएड, तो स्पेशल एजुकेटर जो है नॉर्मल प्राइमरी में भी अप्लाई कर पाएंगे, स्पेशल एजुकेटर में भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड सीटेट, तो ये 3 चीजें हैं यहाँ पे। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये केंद्रीय विद्यालय की हर एक पोस्ट पे लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को आप पढ़ा पाएं, वो इंटरव्यू में भी ये चीज काम आती है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, पेपर बाइलिंगुअली आता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों में देख पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, एक तो आपका डिप्लोमा यानी डीएलएड बीटीसी बीएड ईटीई जो भी अलग अलग स्टेट में बोलते हैं, प्लस 2 साल का डिप्लोमा, प्लस आपका आप सीटेट किया हुआ होना चाहिए आपने, ठीक, इसमें स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा भी चल जाएगा। चलिए, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। यही मुख्य मुख्य बातें थी कि वैकेंसी आने ही वाली है केंद्रीय विद्यालय की, और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये प्रॉपर चीजें हमारे सामने हैं, वेबसाइट पे ये सारी बातें की हुई हैं, तो वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, इस बात का हम आइडिया यहाँ से देख के लगा सकते हैं। तो आप तैयारी अपनी मस्त तरीके से शुरू कर दीजिए। और दूसरा, आप ये लेट्स लर्न की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर वगैरह जो डाउनलोड करने होंगे, सिलेबस जो पुराना सिलेबस रहा है केंद्रीय विद्यालय का, जो 2022 में आई थी वैकेंसी दिसंबर में, तो जनवरी में फरवरी में पेपर हुआ था, तो 2 साल बाद आ रही है। ऐसा कई बार होता है कि पेपर 2 साल बाद तो मिनिमम होता ही है केंद्रीय विद्यालय का, तो कई बार सिलेबस भी चेंज हो जाता है, बट संभावना मुझे कम लग रही है इस बार, ठीक। तो वो प्रीवियस ईयर सिलेबस वगैरह सब इस पे लेट्स लर्न की ऐप पे मैं आपको अलग से डलवा दूंगी। अगर आप बैच टीचर, सारे टीचर्स कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पेडागोजी का, या फिर अगर आपको सिर्फ पेडागोजी चाहिए या जनरल पेपर चाहिए या दोनों चाहिए, तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके, बैच आपको करियरविल ऐप से ही मिलेगा, लेट्स लर्न ऐप पे जो है आपको जितना भी मटीरियल है, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो टेस्ट हो, और अभी वो हम डलवा रहे हैं धीरे धीरे, अभी नई नई ऐप आई है, ये मैं पहली बार ही आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ क्लास में प्रॉपर। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है एक तरह से, मतलब गोल्डन चांस है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता, वैकेंसी वैसे ही तरस जाता है व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वैकेंसी देखने को नहीं है, तो
टीचिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा अभी DPSB की भी वैकेंसी इतने टाइम से हम सोच रहे हैं आएंगी, लेकिन जो वैकेंसी सामने है उसकी तैयारी भरपूर कीजिए, बाद में पछतावा रहता है सिर्फ। ठीक, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। तैयारी करेंगे बढ़िया से, टेंशन नहीं लेनी है। कमेंट्स में बताना कोई और बात हो तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।